परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में 120 वर्ष धानक की भूमिका करके, जुलाहे की भूमिका करके अपने मूल उद्देश्य को संपूर्ण करके, कंप्लीट करके, अर्थात अपनी महिमा आप ही बता के, अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा स्वयं ही बता करके, यानी तत्व ज्ञान लिपिबद्ध करवा के सशरीर सतलोक चले गए। वो परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी महिमा आप ही यथार्थ रूप से बताते हैं। यही प्रमाण पवित्र वेदों में है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर दिव्य लोक में, और वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के चरणों में नहीं आते, पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं करेंगे, कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, परम संत से प्राप्त करके, नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। क्योंकि डुप्लीकेट तो नोट भी ना चल है, अरियो तो मार्ग भक्ति का डुप्लीकेट पासपोर्ट भी नहीं चलेगा। और ये परमात्मा के दरबार में जाने का एक विशेष मार्ग है, साधन है। और इसमें जो नकली पासपोर्ट बनाते हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे गुरु बने बैठे हैं, वो महापाप आत्मा है। वो अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं और भोली आत्माओं को मिसगाइड करके उनको परमेश्वर से दूर रख रहे हैं, उनके अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। वो सभी काल से प्रेरित हैं। उन नकली संतों को ये ज्ञान नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि जो गुरु पद पर बैठे हैं और जिनके पीछे 100, 200, 1000, 500, 2000, 10,000 व्यक्ति लगे हैं, तो वो अवश्य अच्छी आत्माएं हैं। उनके अंदर अवश्य साधु गुण हैं, लेकिन कर्म साधु के नहीं रहे उनके। संत का, गुरु का, टीचर का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को शास्त्र अनुकूल साधना बतावे, यानी सिलेबस से, पाठ्यक्रम से ज्ञान करावे। और वो गुरु जो है उनको स्वयं ही पता नहीं है, जो वर्तमान यानी कभी भी जब रहे हैं वो परमात्मा के अतिरिक्त, तो उनको स्वयं ही मालूम नहीं कि तुम ये घोर गलती कर रहे हो। इससे बड़ा पाप पृथ्वी पर नहीं है। जो दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको पता नहीं। कहते हैं औरों पंथ बतावे ही आप न जाने राह। औरों को तो मार्गदर्शन करते हैं गुरु बनकर, टीचर बनकर, और स्वयं ज्ञान नहीं। अब वो पुण्यात्मा है यदि ध्यान पूर्वक इस दास के विचारों को सुन ले निस्वार्थ भाव से। दास का उद्देश्य यही है कि जितनी भी यहाँ आत्माएं हैं, चाहे वह चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे रंक है, चाहे वो राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देव हैं, कोई भी है, और चाहे यहाँ पर कोई गुरु बनकर या शिष्य बनकर अपना क्रियाएं कर रहे हैं, ये सभी अपने हैं, ये पराये नहीं है। हम एक पिता की संतान हैं, सत्य पुरुष कबीर जी की।
हम सभी सतलोक से आए हैं और यहाँ काल ने हमें आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ा दिया कि हम एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा कर लेते हैं, मान बढ़ाई ईर्ष्या स्वार्थवश हम कोई भी घोर अनर्थ कर डालते हैं और फिर उसका दंड हमें ही भोगना होता है। तो दास का उद्देश्य है कि जितने भी ये संत बने हुए हैं ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं और इन पुण्यात्माओं को अगर ये ज्ञान होगा कि तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो और साथ में दोषी हो रहे हो अपने अनुयायियों के जीवन को व्यर्थ करके, तो संभव है ये पुण्यात्मा एकदम संभल जाएंगे। कोई भी नहीं चाहता उसका जीवन व्यर्थ हो। अब उनको पता ही नहीं है कि तुम गलती कर रहे हो। जब इनको ज्ञान होगा और फिर भी वो नहीं मानेंगे। जिनको ये ज्ञान विचार सच्चाई प्राप्त हो जाएगी कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं है, तुम काल के जाल में रहोगे और साथ में ये तुम्हारे अनुयायी भी नष्ट हो जाएंगे। इस बात से परिचित होकर भी वो नहीं मानते हैं, वो दुष्ट आत्मा होंगे, वो संत नहीं, वो वास्तव में काल के दूत होंगे। और जो इस बातों से विचार करके अपना जीवन छुटकारा करवाएंगे, अपना भी जान बचाएंगे, अपने अनुयायियों को भी सतमार्ग पर लाएंगे, वो महान आत्मा है। इसमें दो राय नहीं। कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जान बूझ साची तजय, जिनको पता लग गया कि तुम्हारा मार्ग गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, लेकिन प्रभुता नहीं छूटे, महंत पद या कोई संत पद वो नकली प्राप्त किए हुए हैं, वो नहीं छोड़ता है, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे दुष्ट कहते दर्शन स्वप्न में भी ना हो। पुण्यात्माओं, ऐसे दुष्ट संतों के द्वारा परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को नष्ट करने के कारण उस परमेश्वर ने स्वयं यहाँ इस गंदे लोक में आना पड़ता है। उस परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है और बहुत ही सुंदर उत्तम स्थान सतलोक में रहता है, जहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, हीरे मोतियों के पहाड़ हैं, लालों के पहाड़ हैं। वहाँ पर यहाँ पत्थर के पहाड़ नहीं है सतलोक में। सदाबहार बगीचे हैं, सदाबहार काजू किस्म सेब संतरे ये यानी मेवा है। अमृत जल वहाँ पर पुण्यात्मा और भगवान ग्रहण करते हैं। तो उस सच्चे उस ना वहाँ गर्मी है, ना सर्दी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। बुढ़ापा और मृत्यु वहाँ नहीं है। वहाँ सदा युवा शरीर रहता है, जवान शरीर रहता है, विकार रहित होता है, दुष्टता नहीं होती, वहाँ व्याप ही नहीं सकती। जैसे छोटे बालक में 5-4 साल के बच्चे में 8-7 साल के बच्चे में विकार नहीं होता, किसी प्रकार भी नहीं होता। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद इतनी शांत आत्मा हो जाती है। तो उस लोक को छोड़कर वो परमात्मा यहाँ थे बनारस में, आए बनारस में। और काल ने और इन नकली दूतों ने, इन नकली संतों ने, उन नकली ब्राह्मणों और गुरुओं ने, ऋषियों और नकली महर्षियों ने उस परमेश्वर के साथ कैसे जुल्म गुजारे। पुण्यात्माओं, यदि आप ध्यान से उस मालिक के साथ बीती उन दुर्घटनाओं को देख लो, सुन लो, ध्यान से विचार कर लो, तो कलेजा मुंह को आ जाओ आपका। लेकिन वो परमात्मा थे, वो भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, और उनका उद्देश्य यही था कि मैं अपने बच्चों तक इस संदेश को पहुंचा दूं, मेरे साथ जो बीते सो बीतेगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मुख्य कारण वही निकम्मी आत्मा है जो संत और गुरु पद पर बनकर
जनता को उस यथार्थ मार्ग तक नहीं आने देते। परमेश्वर कबीर जी जब आए थे सन 1398 में, एक शिशु रूप धारण किया था, बालक का, छोटे से नवजात शिशु का, जैसे आज का जन्मा बच्चा हो, ऐसा रूप बनाया। सतलोक से आए, एक प्रकाश पुंज जिसमें बच्चा, परमात्मा का शरीर बालक रूप था, बालक के चारों तरफ इतना तेज प्रकाश था, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में प्रकट हुए। नीरू नीमा उनको उठा लेंगे। नीरू नीमा एक जुलाहा थे, धानक थे, इसलिए परमात्मा जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपने इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे। वो परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे। हिंदुओं के गुरुओं को कहते थे कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, जो तुम साधना बता रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, तुम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हो। परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हुए, परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष की आयु, लीला में शरीर में 5 वर्ष की आयु जब उन्होंने अपने शरीर की शौकी दिखाई, उस समय उन्होंने इस भक्ति मार्ग को सही दिशा देने के लिए स्वयं ही प्रत्येक लीला की, प्रत्येक भूमिका आप ही करनी पड़ी। एक सच्चे शिष्य की और एक सच्चे सतगुरु की, और एक अच्छे नागरिक की और एक अच्छे दास की, जो दास में जो भूमिका होनी चाहिए, जो विनम्रता, और एक परमात्मा वो थे ही, वो भूमिका तो उनकी है ही, भगवान थे, वो पूर्ण ब्रह्म थे। इसलिए परमेश्वर ने गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए उस समय बनारस में एक महर्षि रामानंद जी बहुत बड़े सुप्रसिद्ध उस समय के गुरु थे, ब्राह्मण थे जाति से। वो उस समय छुआछात वैसे भी चरम सीमा पर थी। शूद्र जाति वालों को, शूद्र वर्ण वालों को ब्राह्मण लोग छूने नहीं देते थे, उनको दीक्षा शिक्षा भी नहीं देते थे। और परमेश्वर ने, क्योंकि ये रामानंद जी जो आत्मा थी, ये प्यारी आत्मा प्रभु की पहले से परमात्मा की ये सेवक रही थी। सतयुग में, त्रेता में यही आत्माएं परमात्मा के संग रही थी। उन कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। ये महर्षि रामानंद जी जो थे, ये सतयुग के अंदर विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, और इनकी पत्नी का नाम दीपिका था। ये निसंतान थे। परमात्मा ने ऐसे लीला की थी, एक शिशु रूप धारण किया और ये ऋषि ब्राह्मण उसको उठा लाए थे परमात्मा को। चारों युग में परमेश्वर कबीर जी इसी प्रकार आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवाते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं, एक जैसी समांतर लीला करते हैं। और उस समय इन्होंने परमात्मा की सेवा की थी, बालक रूप में उठा लाए थे और सत्सुकृत नाम दे रहा था परमात्मा का, सत्सुकृत।